नमस्कार, मैं हूं अमन। आप देख रहे हैं अमर उजाला। वाराणसी में 5 लोगों के सामूहिक हत्याकांड के बाद गुरुवार की शाम सभी के अंतिम संस्कार कर दिए गए। इस समय पुलिस भी मौजूद रही है। कई अनसुलझे सवाल ऐसे हैं जिन पर पुलिस की तफ्तीश जारी है, लेकिन अब तक के घटनाक्रम क्या हुए, पुलिस ने क्या क्या कार्रवाइयां की, इस पर हम आज आपको विस्तृत रिपोर्ट देंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अमर उजाला के वरिष्ठ पत्रकार और क्राइम संवाददाता पुष्पेंद्र त्रिपाठी जी। इनसे हम चर्चा करेंगे अब तक पुलिस ने क्या क्या कार्रवाइयां की और क्या क्या पहलू सामने आए हैं। सर, अब तक जो घटनाक्रम हुए हैं, अचानक जैसे पुलिस जब घटना हुई थी तो ये हो रहा था कि पिता ने यानी राजेंद्र गुप्ता ने हत्याओं को अंजाम दिया है, लेकिन कैसे पूरा मामला पलट गया? देखिए, पूरा जो घटनाक्रम है तो इसके लिए हमें जाना होगा 28 साल पहले। 96 में जो राजेंद्र गुप्ता है, जिनका बदैनी में मकान था, राजेंद्र गुप्ता, उनकी पत्नी नीतू गुप्ता, उनके बेटे नमनेंद्र, शुभेंद्र और गौरांगी, ये 5 लोगों की हत्या की गई। राजेंद्र गुप्ता के जो बाबा पन्ना साव थे, वो अपने ज़माने के एक बड़े आदमी थे। उनके 150 के लगभग रिक्शा चलते थे और उन्होंने संपत्तियां बनाई। उसी संपत्ति को जो है तो उसी व्यवसाय को उनके बेटे लक्ष्मी नारायण गुप्ता ने आगे बरकरार रखा जो है। लेकिन लक्ष्मी नारायण गुप्ता की आम शोहरत ठीक नहीं थी, मतलब चाल चलन जो भदैनी के इलाके के लोगों को कहना है कि वो सही नहीं था। तो राजेंद्र उसका विरोध किया करता था। तो राजेंद्र को लक्ष्मी नारायण ने कहा था कि मैं तुम्हें अपनी संपत्ति से बेदखल कर दूंगा और सारी संपत्ति मैं छोटे बेटे कृष्णा के नाम कर दूंगा। तो राजेंद्र को लगा कि पिता का कोई भरोसा नहीं है। तो 96 में सबसे पहले राजेंद्र ने अपने सगे छोटे भाई कृष्णा और उसकी पत्नी मंजू का कत्ल किया। उस मुकदमे के वादी बने लक्ष्मी नारायण। पिता से उसने कहा कि आप इस मुकदमे से वापस ले लो, समझौता कर लो। लक्ष्मी नारायण नहीं माने। तो लगभग 6 महीने के बाद 97 में जो है तो लक्ष्मी नारायण और उनके एक चौकीदार की राजेंद्र ने हत्या की। कृष्णा के 2 बेटे और 1 बेटी हैं। बड़ा बेटा विक्की है, छोटा बेटा जुगनू है और एक बेटी डॉली है। तीनों को राजेंद्र गुप्ता ने अपने पास रखा, अच्छे से पढ़ाया लिखा। दोनों बेटे इंजीनियर हैं। एक बेटी की उसने शादी की। विक्की और जुगनू जो है तो बाहर ही रहते हैं और बाहर रह के काम धंधा अपना करते थे। जब कृष्णा और मंजू की हत्या हुई थी तो उस समय जो है तो विक्की 7 साल का था और जो छोटा वाला जुगनू है वो 2.5 साल का था। तो कहीं ना कहीं उसके मन में प्रतिशोध की ज्वाला जलती रहती थी। और जो राजेंद्र की माँ है शारदा देवी, उनका कहना है कि जो हमारा बड़ा पोता है वो और हमारे बड़े बेटे, एक मिनट, ब्रेक कहाँ हो गया? चलिए। उन दोनों में जो है लगातार विवाद होता रहता था। जैसे वो विक्की का कहना रहता था कि हमें भी हमारी प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलना चाहिए और राजेंद्र अक्सर उसको कह देते थे कि तुम भिखमंगे की औलाद हो, तुम्हें जितना दिए हैं उतने में ही संतोष करो और जो है तो बहुत ज़्यादा वो मत करो। तो शारदा देवी ने बताया कि इस बार दीपावली पर विक्की घर आया था, तभी उसने कहा था कि बड़े पापा को जो है हम छोड़ेंगे नहीं, बहुत अपमान करते हैं और हमारी संपत्ति में हमारा हिस्सा भी हमें नहीं मिल पा रहा है। चूँकि जब घटना हुई थी तो घटना पहले जैसे 4 बॉडी, नीतू और उनके 3 बच्चों की बॉडी भदैनी वाले घर में मिली। राजेंद्र का कहीं से कुछ पता नहीं था। फिर पुलिस राजेंद्र के मोबाइल की मदद से सर्विलांस से ट्रैक की तो पता चला कि वो मीरापुर रामपुर गांव में उस मोबाइल की लोकेशन है। पुलिस वहां पहुंची तो पता लगा कि राजेंद्र की भी 3 गोली मारी गई है। तो पहले तो कहानी यह आई थी कि राजेंद्र ने पूरी फैमिली को मारकर आत्महत्या कर ली है। लेकिन जब 3 गोली तो कोई व्यक्ति अपने आप को कनपट्टी पर और सीने पर मार नहीं सकता है, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से क्लियर हुआ कि राजेंद्र की भी जो है हत्या की गई है। तो पुलिस, अब परिवार में बचा कौन? राजेंद्र के 2 भतीजे कृष्णा और जुगनू, विक्की और जुगनू। पुलिस ने दोनों से संपर्क करना शुरू किया। तो विक्की का मोबाइल पे पहले जितने उसके नंबर थे 2-3 नंबर, उन पे कॉल जाती रही। फिर बाद में वो कॉल जाना भी बंद हो गई, मोबाइल हो गया नॉट रीचेबल। जुगनू
पुलिस की सूचना पर यहाँ आ गया। विक्की का अभी तक यहाँ भी कुछ नहीं पता है। विक्की कभी कहता था कि मैं तमिलनाडु में काम करता हूँ, कभी कहता था कि मैं बंगलुरु में काम करता हूँ, कभी कहता था कि मैं दिल्ली में काम करता हूँ, कभी कहता था मैं अहमदाबाद में काम करता हूँ, कभी कहता था मैं मुंबई में काम करता हूँ। तो पुलिस की 5 टीमें गठित की गई हैं और विक्की की तलाश सरगर्मी से जारी है। और एक मजबूत आधार भी है, क्योंकि राजेंद्र की मां ने स्वतः पुलिस के सामने जो है वीडियो कैमरे के सामने बात स्वीकार की है कि मेरा बड़ा पोता विक्की ही मेरे बेटे को जो है दीपावली के दिन ही मारना चाहता था, तो उन्होंने उसको मना किया था, समझाया था। तो ये सब सारी चीज़ें एक पर्याप्त आधार बनी हैं कि इस घटना का जो है अहम सूत्रधार राजेंद्र का बड़ा भतीजा विक्की है। उसी ने जो है तो प्रोफेशनल शूटर्स को जो है हायर करके और इस पूरी घटना को अंजाम दिलाया। अच्छा सर, ये एक सवाल ये भी कि जैसे कि जो विक्की का छोटा भाई है जुगनू जो 96 में 2.5 साल का था, पुलिस ने उसी के माध्यम से मतलब उसने ही अंतिम संस्कार किया है। हाँ। तो क्या उसके रिश्तेदारी में अंतिम संस्कार करने के लिए कोई और मर्द जाति का कोई है? नहीं, देखिए परिवार के लोग तो रिश्तेदार वगैरह तो आए थे, लेकिन चूंकि अपने यहाँ जो हिंदू सनातन धर्म की जो परंपरा है कि अपने घर का ही कोई मुखाग्नि देता है। हाँ। तो इस नाते वो भतीजा राजेंद्र का है, तो और तो कोई पुरुष उस परिवार में बचा नहीं है। राजेंद्र का न कोई और भाई है, न पिता है, न चाचा है, न कोई और भतीजे हैं। तो सबसे निकट संबंधी में एकमात्र जुगनू ही पुलिस के लिए उपलब्ध था जो है। अच्छा। तो इसी वजह से जुगनू ने 5 लोगों को मुखाग्नि हरिश्चंद्र घाट पे दी। अच्छा सर, अभी हम गोली की बात करेंगे, जैसे आपने भी लिखा है कि 15 गोलियां कुल चलाई गई थी। सबसे ज्यादा गोली तो माँ और नवनेंद्र को लगी है। हाँ, 4 गोली नीतू को और बड़े बेटे नवनेंद्र को मारी गई है। इसके लिए 2 बार पोस्टमार्टम भी कराया गया, पोस्टमार्टम करे सॉरी एक्सरे भी कराया गया। दरअसल गोलियों की स्थिति बॉडी में कई बार होता यह है कि हमारे शरीर में गोली लगती है तो कई बार रिक्विजिट करके, जैसे मान लीजिए यहाँ कंधे पे लगी, जैसे कुछ सालों पहले जगतगंज में हत्या हुई थी। अच्छा। तो हुआ कि यह था कि गोली मारी गई थी कंधे पर, लेकिन गोली ब्लड या हड्डी या जिससे भी करके रिक्विजिट हो जाती है। अच्छा। और वो बॉडी के किसी और पार्ट में जो है, तो जगतगंज में एक बुक सेंटर था, फोटो स्टेट वगैरह भी कराते थे, उन्हीं की हत्या हुई थी। तो उनकी गोली तो मारी गई थी बाएं कंधे पर, लेकिन वह गोली जो है तो रिक्विजिट करके जो है उनके यहाँ सीने पे आ गई थी और इस वजह यहाँ मतलब लगने से जो है उनकी मौत हुई थी। वो इंटरनल चीजें होती हैं। तो पुलिस चाहती थी कि बॉडी का जो है तो बहुत ज़्यादा, चूंकि समय भी हो चुका था, मंगलवार की मॉर्निंग की डेड बॉडी मिली हुई थी, तो पुलिस चाह रही थी कि बहुत ज़्यादा शव को चीड़ फाड़ ना करना पड़े और डॉक्टर भी चाह रहे थे कि उनको सहूलियत हो। तो इसलिए 2 बार एक्सरे कराया गया कि मतलब किस बॉडी के किस पर्टिकुलर पार्ट में जो है गोली लगी हुई है, तो वहीं पर चीड़ फाड़ करके जो है तो गोली को निकाल लिया जाए। तो इसी प्रक्रिया के तहत 2 बार पोस्टमार्टम एक्सरे करवाया गया और उसके बाद जो है जाके आज लगभग 2 बजे के लगभग 2 से 3 बजे के लगभग पोस्टमार्टम की कार्रवाई संपन्न हुई है। फिर वही डेड बॉडी आई है यहाँ हरिश्चंद्र घाट पे, फिर उनका अंतिम संस्कार है। एक आखिरी सवाल ये है कि अंतिम संस्कार तो हो गए, पुलिस अभी किन किन बिंदुओं पर तफ्तीश कर रही है? पुलिस का मेन अब जैसे सारा फंडा क्लियर हो चुका है, क्योंकि सबसे बड़ी अहम गवाह जिसके घर में घटना हुई है शारदा देवी है, बुजुर्ग हैं और किसी भी प्रकार का उनसे पुलिस से झूठ बोलने का कोई तात्पर्य, क्योंकि अब तो उनके पास कोई बचा नहीं है। भाई पहले उन्होंने अपने एक बेटे बहू को खोया, फिर पति को खो दिया, अब जो दूसरा बड़ा बेटा उसका पूरा परिवार ही जो है तो खत्म हो गया, अब यही 2 भतीजे बचे हैं। तो पुलिस प्रॉपर्टी के एंगल और जो इन दोनों बच्चों के जो माँ बाप का जो मर्डर हुआ था, तो उसी के आधार पर पुलिस सिर्फ विक्की की तलाश कर रही है। विक्की मिल गया है तो पुलिस का भी मानना है कि सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि वो कहाँ से शूटर बुलाया था, क्योंकि ये सारा काम जो है किसी एक आदमी का नहीं है। जितनी भी ज़्यादातर जो गोली मारी गई हैं सबके सीने और सिर पर ही मारी गई है। इसका मतलब यह है कि शूटर प्रोफेशनल थे और वो टारगेट लेकर आए थे कि हमें किसी को छोड़ना नहीं है, हमें सबको ख़त्म करके ही जाना है। तो अब विक्की मिलेगा तो सारी चीज़ें अपने आप जो है स्पष्ट हो जाएंगे और पुलिस की पूरी तफ्तीश का भी जो है केंद्र बिंदु विक्की ही है। तो टारगेट, शूटर और विक्की, इन सभी बिंदुओं पर पुलिस की तफ्तीश अभी जारी है। इस मामले में हम आगे भी आपको जानकारी देते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहे अमर उजाला।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।